जाएं। ऐसे ही पूर्व की भी 8 जगह दरवाजे निकाल सकते हो आप, साउथ के भी 8 जगह, ऐसे ही वेस्ट के यहाँ से लेकर ये 8 जगह। इनमें से अपन ने वो चार्ट आपके मिला हुआ है, 32 देव एनर्जी कौन सा गुण है, क्या देती हैं वो, कहाँ एंट्री होनी चाहिए। चारों दिशाओं में लगभग तीसरा और चौथा पद तो पॉजिटिव है ही है, उत्तर में भी, दक्षिण में भी, पूर्व में भी और पश्चिम में भी। तीसरा चौथा, इसके तीसरा और चौथा, हाँ चारों दिशाओं में। तो ये निकालोगे कैसे? जैसे अपन ने डिग्री ले ली आपके प्लाट की कितने डिग्री पे है, तो ये भुजा है, सपोज आई डिग्री 270 पश्चिम फेस का है, तो ये प्लॉट की दिशा आपकी ये बना दी आपने, प्लॉट ही है ये, तो उसके चारों मिला के सेंटर आ गया, उसमें से शक्ति चक्र देना। लड़के सर एक बार डिग्री का बताओ ना, कैसे डिग्री कैसे कहते हैं? हाँ डिग्री का बताते हैं, डिग्री का उस बैग में शक्ति चक्र है, ये ना रेक्टेंगल हो ना ये स्क्वायर, काला कुछ ब्लैक ऐसा हो तो शक्ति चक्र दो। सर अगर प्लॉट कुछ ऐसा हो तो ना स्क्वायर ना रेक्टेंगल। हाँ उसका क्या करना है आपको, ये देखना है कि ये जो खाली जगह है पेन देना, ये इसका क्षेत्रफल देख लो यहाँ से डॉट डॉट करके, हाँ हाँ और ये इसको भी ऐसे कर लो, जोन सी ज़्यादा है, ये क्षेत्रफल ज़्यादा है ना, हाँ हाँ तो आपको यहाँ से डॉट करके ऐसे लेना है, फिर ये कोना आपको मान लेना है कि यहाँ तक बढ़ा हुआ है, और ये छोटा, जैसे ऐसा प्लॉट है तो इसका एरिया बड़ा है या इसका एरिया बड़ा है, जोन सा बड़ा है वो करना है। जैसे ये बड़ा है ना तो इसको छोड़ दो, ये छोटा है ना, ये एक्सटेंडेड में आ जाएगा, तो अपने को फिर ये डॉट डॉट करके इसका लेना है, एक कोना ये मिला दिया, एक कोना ये मिला दिया, ऐसे ये एक्सटेंडेड में आएगा। ये अगर एरिया छोटा होता ना, बड़ा होता। अब ये बड़ा है इसलिए खाली है, इसको हमने काउंट नहीं किया। और अगर ये बड़ा और छोटा होता तो छोटे को ये extended में लेना। यस छोटे को एक्सटेंडेड में, ये बढ़ा हुआ माना जाएगा। हाँ, अगर मान जो लो बड़ा खाली है तो बड़े को छोड़ दो, फिर वो आप उसको नहीं लेना है। सर जैसे अब मान लो अगर ऐसा इस होता केस तो सर ऐसा होता ना, अब ये छोटा सा है जी इसको छोड़ दें। तो इसको आप नहीं, छोटा इस एरिया का तो कोई वो ही नहीं है, ये यहाँ पे आपको लेके ना ये इफेक्ट भी नहीं डालेगा, वो छोटा Count भी कर है। लेंगे। दिक्कत जब आती है जब ये दोनों लगभग से हों, उस समय एरिया को देखना है, ज़्यादा एरिया खाली है तो खाली रहने दो, उसको काउंट ही मत करो। ठीक है। और सर जैसे मान लो बराबर का हो जाए ऐसे सपोज, तो फिर उस केस में इधर भी खाली भी इतना रह गया और बड़ा तो आप देखना है फिर बना के दोनों लेने पड़ेंगे, इफेक्ट क्या है। जैसे उसकी प्रॉब्लम तो आप नोट करो ही गए, जी तो इस कट ने सपोज ये आ रहा है उसका नॉर्थ वेस्ट है यहाँ, और उसको सपोर्ट ही नहीं मिल रही कहीं से, इसका मतलब ये कट मान रहा है, जो नेचर है ना वो इसको कट मान रही है, इसको फिर अपने को लेना है। अब वैसे तो ये क्योंकि कट है तो यहाँ पे आपको बढ़ाने के लिए जैसे मिरर टेक्निक मैंने बताई थी, यहाँ पे आप मिरर लगा दोगे, पिरामिड रखवा दोगे, उससे ये एरिया बढ़ जाएगा, तो कट का जो उसका दोष था वो दूर हो जाएगा। सर जैसे प्लॉट यही है, हाँ जैसे रेक्टेंगल है, और जैसे फिर इसका फर्स्ट फ्लोर बनाया हाँ तो उसमें ये एरिया सीढ़ियों में आ रहा है, हाँ, तो फिर इसके सेंटर मतलब इसको हम कैसे- सीढ़ियाँ काउंट करनी है। अगर आपकी अकेले की है अकेले की नहीं है तो ऊपर नहीं भी बना हुआ करनी, है, नहीं करनी। तो फिर इसका मतलब हम सेंटर इसका कैसे आपको लेंगे? यहाँ से बस इसको छोड़ देना है, बची हुई में ही आपको लेना है सेंटर। मतलब इसको ऐसे फिर इसको ऐसे, हाँ जो आपका कंस्ट्रक्टेड है ना, तो मतलब ये चारों हमारी- को मिलाओगे जब ये सेंटर आएगा, तो फिर दिशा का मतलब ये हमारा मतलब उसमें कम हो जाएगा। ये आप देख लो एरिया से एक्सटेंडेड। हाँ ये अगर ये एरिया ज़्यादा है ना, ये जो भी दिशा पड़ेगी वो कम हो जाएगी। हाँ इसको कम जब होगी जब दोनों का आप काउंट, जैसे ये जिन्ना जिन्ना यहाँ बता रहे हो, नहीं जी नहीं है, जिन्ना यहाँ है ना, जिन्ने को हम नहीं ले रहे क्योंकि वो सीर का है, 3 फ्लैट है 4 फ्लैट हैं, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, हम ये लेंगे बस। अपनी एंट्री यहाँ आपकी है, बस इसी में आपके वो रिजल्ट देगा। तो इसमें मतलब सेंटर कोने कैसे मिला है? सेंटर बस इसको छोड़ के मिलाना है, अच्छा, जिन्ने वाली जगह को छोड़ के। इसको मतलब इसको हाँ, यहाँ से यहाँ मिल गया, यहाँ से यहाँ मिल गया। मतलब सीढ़ियों वाला। हाँ सीढ़ी अलग हटा दो, उसको काउंट ही मत करो। और ये मैनुअली 5 से 10 केस करना है। बाकी कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर में एप्लीकेशन है अपने पास, वो आपको भी दिलवा देंगे थोड़े पैसे में। वो 30,000 रुपये लेते हैं ईयर के, ना एक ही बार के,
वो लाइसेंस आपको मिल जाएगा। फिर आप घर पे भी तो वो क्या करेंगे, यहाँ पिन अप कर दिया इस पॉइंट को। सपोज आपका 6 कोने का प्लॉट है, ये हो गया, यूँ हो गया, फिर ये कट हो गया, यूँ हो गया। फ्लैट ऐसे ही मिलते हैं, यूँ आके यूँ होके बड़े डिज़ाइनदार बनाते हैं आजकल फ्लैट। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या करती है, जैसे आपने नॉर्थ ये दिशा है सपोज, तो यहाँ से इसको मार्क करोगे, फिर इसको करोगे, इसको करोगे, इसको करोगे, पिनअप करते चले जाओगे। ये हो गया, ये हो गया, सारे जहाँ भी जोड़ मोड़ है ना वहाँ पिनअप हो गया। और उसको कमांड दोगे ना तो अपने आप सेंटर दे देगा एप्लीकेशन में। उसको ये जो दिक्कत है ना, आप सेंटर निकालना, ये दिक्कत आपको एप्लीकेशन को सौंप दो, आपको कुछ नहीं करना। आपको तो मैप बनाना है बस, कैसा बना हुआ है। ज़्यादातर मैप बना हुआ होता है, वही ले लो भाई, मैप दे दे इसका तेरा बना हुआ है वो। अपने को क्योंकि ज्ञान होना चाहिए, अपने को हाथ से भी करना चाहिए। 5 आप करके देखोगे तो अपने को पता होना चाहिए कि भाई सेंटर ये कहीं सही आ रहा है, गलत आ रहा है, तो ये देखना है। तो वो एप्लीकेशन से तो आ ही जाएगा। और जो ये बढ़े हुए की मैंने टेक्निक आपको बताई थी, एरिया ज़्यादा है खाली तो फिर वो बढ़ा हुआ मान लो बचे हुए को। सर मान लो ये एरिया सारा नॉर्थ में चला जाता है, हाँ सीढ़ियों वाला, हाँ, तो फिर तो नॉर्थ में चला जाता है। नॉर्थ आपका बस ये यहाँ से सपोज नॉर्थ ये आ गया, तो फिर नॉर्थ के बेनिफिट, नॉर्थ के बेनिफिट देखो। आपकी समस्या है क्या, नॉर्थ की जॉब नहीं है, अवसर नहीं है, तो ये तो हर छोटा पड़ रहा है। प्लान में इसका बार चार्ट भी तो बनाओगे ना, फिर 16 दिशाओं का बार चार्ट भी बनाओगे आप। मैंने बताई थी बार चार्ट की टेक्निक। अगर मैनुअल कर रहे हो ना तो ग्राफ पे बनाओगे, उसका एक खाना आपने 1x1 का लिया है या 1x2 का, 2x2 का लिया है, उतने खाने गिनो, उतने मल्टीप्लाई करो, वो क्षेत्रफल निकल आएगा। और एप्लीकेशन पे तो एक्सेल में भी देते हैं बार चार्ट का, एक वो है सिंपल सा बार चार्ट खोलोगे ना बार चार्ट, तो उसमें आप एरिया भर के दोगे, वो बार चार्ट बना देगा। एप्लीकेशन तो बनता ही है, ये बिल्कुल एप्लीकेशन में एकदम ईजी है। जब तक आप कहीं नहीं बनवाने की जरूरत, अपने सेंटर पे बस मैप भेजो, डिग्री भेजो, यहाँ से ग्रिड करके हम दे देंगे आपको। आपको अभी वो पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। शर्मा जी आप वहाँ क्यों बैठे हो? अरे तुम इतनी देर काहे के लगाई बाहर? तुम्हें पता है यहाँ क्लास स्टार्ट हो रही है, कुर्सी लेके बैठो वहाँ। नज़दीक आ जाओ, दिख नहीं रहा, यहाँ आ जाओ। 20x20 का भी हो सकता है, कोई भी साइज हो सकता है। उसके चारों कोने मिलाए, ब्रह्म स्थान निकाल लिया। डिग्री लेनी है कंपास से, कंपास और निकाल लो उसमें से। ब्रह्म स्थान कैसे निकालेंगे? डिग्री हम है ब्रह्म स्थान कैसे निकालेंगे? ब्रह्म स्थान, जैसे ये प्लॉट है सपोज, ये 20 फुट इधर है, 20 फुट ये है, 20 फुट, चारों ही 20-20 फुट का एक प्लॉट आपका पूरा। तो चारों कोनों को मिला लोगे तो ये जहाँ क्रॉस हो गई वो आपका ब्रह्म स्थान है। यहाँ से ये 3 फीट इधर, 3 फीट इधर, ये 6 फीट डाया का ये लगभग ये ब्रह्म स्थान होता है। ब्रह्म ऊर्जा ये है। पहले इसको नोट ठीक करो। ये सर किसी साइज का हो प्लॉट, 3 फीट मान लो। किसी भी साइज का हो, बड़ा प्लॉट है उसमें ये भी बड़ी बनेगी। इसकी 3 लेयर है मेन। तो जैसे पहली लेयर एंट्री वाली होगी देव एनर्जी की, दूसरी लेयर ये हो गई, तीसरी ये हो गई, और ये अलग से चौथा ब्रह्मा का हो गया। इसमें 4 लेयर पे। तो एंट्री पे 32 जो देव एनर्जी हैं वो वास करती हैं। सेकंड वाली में जो मैंने अष्ट सिद्धियाँ बताई थी, है ना, 2 नॉर्थ ईस्ट में देवकोण में, 2 नैऋत्य में, और 2 नॉर्थ वेस्ट में, और 2 साउथ ईस्ट में। ये देखो नॉर्थ ईस्ट कहाँ है इसका, आप और आप वत्स, ये रहा। इसमें आप ये देख रहे हो, आप वत्स, है ना, ये एनर्जी है। ऐसे उसके सामने ये जय और इंद्र रही, इधर ये रहा आपका रुद्र और राजयक्ष्मा। ऐसे ये है इसकी सविता और सावित्र, ये सविता रही, ये सावित्र। एक लेयर तो इनकी हो गई। उसके बाद फिर ये 4 है आपके लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्यम्मा ये धर्म, आपका क्या धारण करके आए, वात पित्त कफ, शरीर की प्रकृति क्या है, ये देव एनर्जी डिसाइड करती है किससे कनेक्शन है, कैसे लोगों से आपके कनेक्शन है। सही लोगों से कनेक्शन जोड़ना है ना, आप जिससे जोड़ना चाहते हो उसका तस्वीर यहाँ लगा दो,
पॉलिटिशियन से, कोई भी जिससे आपको जुड़ना है, दोस्ती करनी है, उसका चित्र यहाँ लगा दोगे तो नेचर काम करेगी, आपको धीरे 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 उससे दोस्ती करवा देगी। उस अफसर से काम निकालना आपका, उसका लगा दो, कोई सरकार का मंत्री है कोई, उसका चित्र लगा दोगे यहाँ, हो सके अपना साथ खिंचवा लो, नहीं तो उसको अकेले का लगाओ और आप अपना साथ में दूसरा, तो उससे आपका एक कनेक्शन करवा देगा। तो ये देव एनर्जी कनेक्शन के लिए, ये मित्र धन के लिए, धन दिलवाने के लिए इसको भी सही होना है। एंटी कलर यहाँ का, पश्चिम का कलर आपको बेसिक कलर याद कर लिए होंगे, नहीं कर लेना, पश्चिम का ग्रे और वाइट है, तो यहाँ का एंटी रेड है, यहाँ पर रेड कलर नहीं रखना है। ऐसे इनका बेसिक एलिमेंट विरोध नहीं होना चाहिए। ऐसे ये है आपका भूधर, यानी आपकी जो काम है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार एनर्जी ब्रह्मा के चार मुख हैं। ये ब्रह्मा, ये इसके बाद 8 सिद्धियां मैंने अभी बताई थी आपको, नॉर्थ ईस्ट की, साउथ वेस्ट की, नॉर्थ वेस्ट की और साउथ ईस्ट की। फिर ये खजाने हैं, 8 चौक 32 तो ये हैं ही। एक निधि में 4 देव एनर्जी हैं और 9वां नील जिसको बोलते टाइम एंड स्पेस, ये ब्रह्मा। 8 चौक 32 प्लस 1, ऐसे ही पूरा सर्कल बनता है। अब हम बात करेंगे कि डिग्री कैसे लें। डिग्री के लिए आप ये देखिए, इसमें ये तो घूम रही है, नीचे देख रहे हो, ये अंदर वाला घूम रहा, ये ऑयल में है, ये फ्री रहता है हमेशा। ये सुई नॉर्थ को दिखाएगी, ये जो ग्रीन सुई है नॉर्थ को दिखाएगी। अगर यहाँ इसको रख दिया हमने, यहाँ के हिसाब से नॉर्थ यहाँ है ना, तो अपने को लेनी कैसे है डिग्री, इसमें 2 ध्यान रखना है। एक तो ये पारा है, इसमें सेंटर में ये तो बिंदु है, ये यहाँ है लेवल में, अपने हाथ पे लेके ना, और कोई लोहे की चीज़ होनी नहीं चाहिए। लोहे की चीज़ कोई भी आपके पास होगी, या आप खड़े हो रहे हो, जंगला है, गेट है, तो ये सही नहीं बताएगा, तो उसे थोड़ा दूर हटके। सपोज मैं बैठा हूँ, मैंने दीवार से अपने कंधे अड़ा लेने हैं, मेरा घर पीछे है, यहाँ गेट है, तो उसको पीछे करके रास्ते की तरफ मुँह करना है, ठीक है। और इसको हमने ये रेड पे 36 360, ये 10 20 30 ऐसे 360 डिग्री है ये यहाँ इसको मिला लिया 360 डिग्री पे। अब इसको मैं यहाँ करके देखता हूँ कि इस फेस की डिग्री क्या है। ये मैंने पारा इसके सेंटर में ले लिया, यहाँ पे सीधा रीढ़ की हड्डी तान के खड़ा हो गया ये, और ये देखो नीचे 240 से थोड़ा सा पहले, आप एक बार देख रहे हो, यानी ये 30-10 का एक ब्लॉक है, तो 30 से 38 238 के आसपास ये कहता है, सामने 238 डिग्री दिखा रहा है, तो हमारा ये फेस 238 डिग्री हो गया। कई जगह दिक्कत ये आएगी, अगर चौकोर है मकान तो पता लग जाएगा चारों भुजाएं सेम है या बाकी टेढ़ी है। तो सेम है तो एक भुजा की ले लोगे ना, जिधर जंगले जाली नहीं है उसकी ले लो आप, कोई सी भी दिशा है वो, ये पता होना चाहिए साउथ की है या पूर्व की है या पश्चिम की है या उत्तर की है। तो जैसे ये दिशा साउथ की 238 आया है, 238 में अगर आप लेनी है अपने को नॉर्थ की, अगर लोहा हम ले नहीं पाए तो 238 में से 180 घटा दो, वो नॉर्थ की बन जाएगी 180 सीधा, क्योंकि 180 पे 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 9 चौक 36 360 पूरी हो गई ना। तो आपने साउथ फेस करके ले ली उसकी, उसमें से 180 घटा दोगे तो वो नॉर्थ की अपने आप ही आ गई ना। पूर्व के लेनी है तो 90 घटा दो उसमें से, पश्चिम के लेनी है तो 90 जोड़ दो, समझ रहे हो। एक दिशा 90 डिग्री 90 डिग्री टोटल 360 डिग्री, उसमें से अच्छा है अगर आपको पता लगे ना वो डिग्री जिसका फेस से ही मिल जाए। कई बार वो गेट जाली इतने होते हैं लोहा, उस वजह से वहाँ पे अपन कंपास से सही नहीं बैठा पाते, या फिर उससे 5 फीट नाप लो धागे से, 5 फीट इस कोने से दीवार से नाप लो, 10 फीट 5 होगी ना, उस पॉइंट को उसको मिला दो लाइन से, चाक से या खुद से, और उस लाइन पे खड़े हो जाओ आप। अब लोहे से 5 फीट दूर आ गए तो लोहा इफेक्ट नहीं डालेगा इस पर। फ्लैट में ये ध्यान रखना है, नीचे ग्राउंड पे आके लेना, फ्लैट ज़्यादातर में डिग्री गलत आएगी। तो ग्राउंड पे पिलर पे खड़ा होगा, स्टील पार्किंग होगी या वहीं कहीं बाउंड्री होगी, उससे ले लो।
आप अंदाज़ा लगा लो, मेरे फ्लैट में जाता हूँ तो ये वेस्ट फेस है या ईस्ट फेस है, उस हिसाब से आप वो ही मिलेगा जो ग्राउंड में आप ले लोगे। फ्लैट में ये डिग्री लेने की है, डिग्री के लिए लोहे की कोई चीज़ नहीं रखनी, अपने पास नहीं रखनी, ये नोट कर लेनी है। एक जगह की बजाय 2 बार 3 बार लेनी है, सारी नोट करनी है। सपोज यहाँ पे आ रही है 238, यहाँ आ गई 240, यहाँ आ गई 242, तो 38 और 42 में 6 का फ़र्क हो गया, तो हमने 6 का आधा 3 करके और बीच वाली ले लेंगे डिसाइड। 38 और 42 के बीच में कितनी आई? 41 आई। 41 ले लो, तीनों फर्क आ रहा है तो बहुत जैसे ये बीस टूटी है, हाँ, तक इसमें यहाँ से ले लिया, यहाँ से ले ली तो फर्क आएगा। कईयों में दीवार टेढ़ी है तो फर्क आता है, अच्छा, द्वार टेढ़ी अगर सही हो तो सही हो तो फर्क नहीं आएगा, वो बराबर दिखाएगी। यहाँ भी 238 दिखाएगी, यहाँ भी 238 दिखाएगी, यहाँ भी 238। अपन ही थोड़ा वो लेवल नहीं मिला रहे तो फर्क आ सकता है। लेवल हम सही बराबर मिलाएंगे इसमें, ये देखो ये लेवल देखने का है। चेक करना पड़ेगा फिर पारा। हाँ, सही सेंटर पारा सही करके सीधे खड़े हो, रीढ़ की हड्डी दीवार के साथ भिड़ा लिया आपने। ये मैं आपको पोज बता देता हूँ। ये जेब में से सारा लोहे का सामान हटा देना है और इसको ऐसे रख लो। ये लाल वाली ये ऊपर रखी हुई मैंने, और ये हरी ये फिर ये घूमेगी। ये यहाँ से एक बार आके देख लो सारे। पारा गया अभी 240 दिखा रहा है। अच्छा, नीचे देखो 240 इस लाइन में, इसको अभी मत देखो आप। नीचे इसके सीध में ये 240 जो घूम रहा है, ये तो हिल रहा है, उसकी देख लीजिए जो हिल रहा है ना, ग्रीन वाला। हाँ, ग्रीन वाली हिल रही है ना, इसकी कितनी आ रही है इस एरो के नीचे लाल सीध में। ये देखिए ऊपर वाले पे एरो दिख रहा है, ये नीचे कितने पे आ रहा है? 200। ये रही ये दिशा वेस्ट, ये दिशा वेस्ट साउथ वेस्ट, मैं बताया ना वेस्ट साउथ वेस्ट में आएगा। तो यहाँ सामने वेस्ट साउथ वेस्ट, ये सारा ऐसे रेड पे इसके सामने यहाँ पेन से निशान लगा लो अपने ग्राफ पेपर पे। एक रेड यहाँ है, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया। ऐसे 16 दिशाओं के मार्किंग है इसमें, जो रेड निशान है देखो ये सब में, ये रहा ये रहा ये रहा, ऐसे निशान लगा लो। और सेंटर से लेके जो रेड आ रहा है उसको मिलाओ और इधर वाले रेड को ऐसे लाइन कर लो। ये 16 दिशाएं निकल आएगी, 22.5 डिग्री की एक दिशा। तो वो कौन सी है? जैसे ये दिशा है साउथ वेस्ट। अब हमने ये 240 मिलाया इससे, ये सपोज 240 हमने ये मिला दिया, तो इसके अनुसार, लेकिन अपन इसको इसी के अनुसार मिला लेते हैं। ये दिशा साउथ हो गई, साउथ साउथ वेस्ट हो गई। ऐसे 16 दिशा आपकी निकल आई, उनमें अपने नाम लिख लो कौन कौन सी दिशा है। एंट्री कहाँ रही है वो 32 वाला भी इसमें दिया हुआ है, ये देखो ये रहा। वेस्ट की भी 8, एंट्री का भी आपको यहीं से या इसी पोज में रख के इसको पता लगेगा। तो आपने 3 और 4 बताई ना सभी में, ना वो तो पॉजिटिव। लेकिन यूँ तो देखोगा मकान में एंट्री आपकी, सपोज आपका गेट यहाँ है तो इससे पता लगेगा। वो ये लाइन खींचोगे ना इसको मिलाते हुए, एक लाइन यहाँ, ये W5 में ये जाएगी ऐसे फित्ते से रख के, और यूँ सीधा करोगे W5 इधर वाली भी इधर वाली, पता लगेगा कहाँ आ रही है। एंट्री डिसाइड हो जाएगी इसी से ही, शक्ति चक्र से। आपका बताया हुआ देखो ये आपको। हाँ, अब जैसे ये देखिए आप, इसमें दो जो भी दिशा है ना उसमें 2 मिले हो। जैसे वेस्ट साउथ वेस्ट में W2 और W3 2 एंट्रियाँ हैं, है ना। वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा में, हर दिशा में 16 दिशाएं और 32 एंट्री है, तो एक में 2 हो गई ना। वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा में आपका W2 है या W3। अब आपको ये देखना है कि एंट्री सपोज आपकी है यहाँ, और इससे मिला के देखोगे तो W2 में आ रही है, इधर है तो W3। हो सकता है दोनों आए, दोनों भी तो आ सकती है। तो इसमें पॉजिटिव 3 है, ये हमें ब्लॉक करनी है। तो यहाँ ये देखना है कि यहाँ तक आ रही है W2, इसको ब्लॉक करनी है, इसको खाली रखनी है, क्योंकि नेगेटिव हमें 3.5 का गेट है, 1.5 फीट नेगेटिव में आ गई, 2 फीट पॉजिटिव में आ रही है W3 में। तो W2 वाली 1.5 फीट है, उसमें लगा के उसमें हाँ पत्ती लगानी है। कौन सी पत्ती लगानी है वो सब आपको दिया हुआ है, उससे देखना है, वो पत्ती लगा देनी है। ये एंट्री ब्लॉक
हो गई। पॉजिटिव को नहीं करना है ब्लॉक, नेगेटिव नेगेटिव करना है। एंट्री का हो गया, डिग्री का हो गया। एंट्री सर हमने पूरी ब्लॉक कर दी, मान लो नेगेटिव, तो उसकी फिर क्या हाँ, उसको जब आप ब्लॉक कर दोगे सारी एंट्री, तो कई बार क्या है कि आपने नल लिया हुआ है और लिया हुआ पॉजिटिव जगह से नल है, तो वहाँ आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्लॉक कर दी ना तो आपका बढ़िया काम चलेगा। लेकिन ये लगे 2 हफ्ते 3 हफ्ते में यार सारा रुक सा गया काम, कुछ बात बन नहीं रही, तो समझो आप फिर एंट्री देनी पड़ेगी। स्पेस को बाहर ब्रह्मांड से, ईश्वरीय ऊर्जा से आप जुड़े नहीं, उसके जुड़ने के लिए फिर जो भी पॉजिटिव आपकी यहाँ मान लो ये है मेन एंट्री यहाँ है, अब आप यहाँ पे नहीं जुड़ सकते, आपका रास्ता ये है समझो, तो पॉजिटिव देखो कौन सी मिल रही है वहाँ पे। कई जगह दिक्कत आती है, 3 साइड में पड़ोसियों के मकान है, आपका है वो सारा यहाँ से यहाँ है फेस, ये यहाँ से लेके और ये फेस है आपका W2 तक का। अब कहाँ दोगे? यहाँ तो पॉजिटिव नहीं है। अगर सब आपका 2 मंजिल बना हुआ है तो ऊपर वाले में आप, लेकिन उसका पड़ोस में भी 2 मंजिल है तो ये दिक्कत रहेगी। फिर तो कई पड़ोसी से आपने रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी उनको, भाई एक सरिया वो लगाऊंगा मैं, राड हल्की सी, जहाँ पॉजिटिव बने उसके लगा देना, उसकी तरफ निकलेगी। अगर वो सहमति दे तो नहीं, वहाँ दिक्कत आती। इसलिए प्लॉट हमेशा पॉजिटिव एंट्री हो तो ही लेना चाहिए, क्यों नहीं तो एंट्री आप सही जगह से जुड़ी नहीं रहे। 30% डोज हमेशा के लिए रहेगा, 70% में से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। सर मान लो गुड नहीं रहेगी तो फिर 30% तो गया। 30% तो गया। सर मान लो इस दीवार पे लगानी है आपको वर्चुअल एंट्री, तो अब हम क्या करेंगे इसको? पहले तो दीवार पे गेट वहाँ है, आप समझो गेट का ज़्यादा खर्चा होगा, नहीं निकालना, गेट वहीं रखना, उसको तो ब्लॉक कर दिया। अब पॉजिटिव जहाँ आ रही है उसके साथ कहीं ना कहीं आ रही होगी, वहाँ दीवार के साथ, फर्श के साथ ना जो ये पट्टी लगी हुई है, इसके साथ नीचे वो एक रोड आएगी 1 इंच मोटी, वो ड्रिल मशीन से ड्रिल करोगे आर पार और वो रोड लगा दोगे, वो इतनी इधर निकली रहे इतनी उधर, तो बाहर का स्पेस और अंदर का स्पेस उस रोड से जुड़ गया। वो रोड होती है सर, वो कि ना ओलो नहीं, सॉलिड होती है वो, प्रॉपर 100% वही इफेक्ट देगी। मतलब दोनों जैसे साइड कि दिखेगी, एंट्री वो निकाल अंदर लो। की साइड भी और बाहर की साइड हाँ। भी रोड दिखनी चाहिए हमें। ये जो मेटल की रोड लगेगी वो देखनी है, मेटल के आपका जल वाली में काम कर रहे हो या फायर वाली में कर रहे हो, उसके हिसाब की अलग अलग मेटल है, लेकिन वो रिजल्ट वही देगी 100%। फिर आपको नया गेट निकालने की जरूरत नहीं है, और निकाल सको तो बेशक निकाल लेना चाहिए। और आपको पता कैसे लगा कि ये नेगेटिव एंट्री है पॉजिटिव है? ये अभी यही बताया, इससे पता लगेगा आपको। जैसे इसमें सपोज कहाँ एंट्री में दिखाऊँ आपको, इस प्लॉट में ये इसका कंस्ट्रक्टेड एरिया है, इस पे लगाई हुई है, इसका वो भी दिया होगा हमने, प्लॉट का भी निकाल रखा आपने। ये प्लॉट का है, ये प्लॉट पे लगा रखा है, ग्रिड का रखा है ना। तो प्लॉट की एंट्री के लिए ये है हमारा, ये कंस्ट्रक्टेड कितनी डिग्री है इस पे, नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये मिला दिया, और ये नॉर्थ ईस्ट, ये देखो रेड से रेड मिला दिया ना मैंने, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया एक्यूरेट। अब नॉर्थ ईस्ट में ये एंट्री है तो इसका आधा कर लो, या इससे लाइन खींच लो, 1 फुटा देना, ये E1 है और ये N8 है, तो इनके बीच में एक लाइन खींचनी है। ये सेंटर मिला लिया, ये इसमें बीच में स्पेस रहा, इससे हमने ये लाइन खींच दी। तो ये कहाँ आ रही है, ये तो हो गया E1 इधर का, तो ये हिस्सा तो हो गया E1, और ये N8। N8 क्योंकि हायर बैंक बैलेंस की है तो इतना तो आप इसमें से छोड़ देना, पॉजिटिव ही है ये ब्लॉक करना है E1 वाला, ऐसे पता लगेगा। देखो इसमें ये देखिए एंट्रियाँ ही है, ये E1 E2 E3, इससे देखना है। ये एंट्री के लिए ये देखना है, और जोन के लिए ये ऊपर वाला देखना है। कोई डाउट?
क्लियर हो गई? ये एंट्री कहाँ हमने डिसाइड कर दी। इनके बीच में ये जो लाइनें दिख रही ना, ये वाइट दिख रही, इसे मिला के स्केल से और ये खींच दिया इसका। ये तो हो गया प्लॉट की एंट्री। अब घर की एंट्री के लिए वो ये दूसरा अपने घर का भी लिया हुआ है, ये घर का है, सिर्फ इसको लेके बनाया हुआ है ये। अब घर की एंट्री कौन सी है? इसमें आ रही है ये, एक नीचे भी होगी है। हाँ ये रही ना डोर है, पीछे वो प्लॉट में जाने के लिए है घर की मेन गेट ये ओपन हॉल वेस्ट साउथ वेस्ट। पीछे का प्लॉट है, ये प्लॉट में जाने का रास्ता। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि यहाँ कौन सी पॉजिटिव में, वेस्ट साउथ वेस्ट, ये यहाँ तक। अब वेस्ट में तो इसने ऑटोमेटिक ये लगा दिया, ये 4 है, आधा वेस्ट में 4 आता है। पूरे में 2 एंट्री हो गई, एक तो ये हो गई, एक वो हो गई। हाँ, एक तो प्लॉट की देखनी है, फिर बने हुए की देखनी है। नहीं, इसमें भी तो इसी से आ रहे हैं, या फिर वैसे भी मेन एंट्री तो 2 ही होगी ना, एक वो और एक ये, फिर दोनों ही नहीं देखनी। दोनों ही देखनी है। हाँ। प्लॉट की भी ट्रीट करनी है और बने हुए में भी जो बाहर से जोड़ रही है वो देखनी है। जैसे एक तो ये बाहर से जुड़ी हुई है, एक ये प्लॉट से जुड़ी हुई, तो ये भी देखनी है। और सर जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन एरिया अंदर हो और एक एंट्री इधर हो और एक एंट्री इधर हो, थोड़ा थोड़ा नॉन कंस्ट्रक्टेड पार्ट हो, तो भी दोनों ही देखनी है। तो भी प्लॉट की दोनों देखनी है, चाहे 3 हो, तीनों देखनी है। प्लॉट हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है, ब्रह्मांड यानी ईश्वरीय ऊर्जा से। तो प्लॉट के जो ही बाउंड्री दोगे, आपका शरीर है, आत्मा या चेतन शक्ति ने नेचर का सहारा लिया, 5 तत्वों का ये शरीर बना। ऐसे ही प्लॉट के बाउंड्री दे लिया आपने, वो हो गया शरीर, और ब्रह्मांड से वो अलग हो गया। तो वो जुड़ा हुआ कहाँ से, वो एंट्री बोलते हैं अपन उसको, वो द्वार। उसका एक्यूरेट पता करना जरूरी है, वो 30% इफेक्ट उसी का होता है वास्तु पे। तो वो 2 जगह से भी गेट हो सकते हैं प्लॉट में, 3 जगह भी हो सकते हैं, एक है या वो आपको सारे देखने पड़ेंगे। ऐसे ही बना हुआ मकान अब प्लॉट से कितने जगह से जुड़ा हुआ है। जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड हो गया अंदर वाली तय, कॉन्शियस माइंड मन जो हम देख रहे हैं, 5 इंद्रियों से इनपुट ले रहे हैं, ये हो गया। और फिर दोनों किससे जुड़े हुए हैं? ईश्वरीय ऊर्जा से। 3 लेवल हो गए ना, बाहरी मन हो गया, उससे अंदर अंतर्मन हो गया, और फिर हमारा भी जो ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, ऐसे 3 लेवल पे। तो ये आपको ये भी देखना है, प्लॉट का भी देखना है, और कैसे डिसाइड करना है दरवाज़ा ये बताएगा। उससे सेंटर में लगाते ही सेंटर निकाला, इसको रखा, कितनी डिग्री नोट किया, उतनी डिग्री पे लगा के डिसाइड करना है। अब भी कोई डाउट है एक बार विचार कर लो, फिर देखो, नहीं समझ में आता तो अभी बताते हैं, फिर आगे चलेंगे।